आज अपन अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। अनुप्रास एक शब्द अलंकार है। अनु अनु का अर्थ होता है वर्णनीय रस के अनुकूल। प्र यानी प्रकर्षता या निकटता। आस यानी बार बार आना। तो इस प्रकार अनुप्रास शब्द का अर्थ हुआ जहाँ अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्णनीय रस के अनुकूल वर्णों का निकटता के साथ बार बार आना अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अपना दोस्त जी के चैनल पर ये अलंकार की कक्षाएं आपको मिल रही हैं। अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले जो अलंकार हुए हैं उनका लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास के 5 भेद माने हैं। पहला छेका अनुप्रास, दूसरा श्रुति अनुप्रास, तीसरा वर्त्य अनुप्रास, चौथा अंत्य अनुप्रास और पांचवा लाटा अनुप्रास। वैसे सामान्य रूप से इसके 4 भेद ही है। लाटा अनुप्रास को अनेक विद्वान अलग मानते हैं। पहला है छेका अनुप्रास। जहाँ 2 भिन्न वर्णों की क्रमबद्ध आवृत्ति हो उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। अलग अलग वर्ण आते हैं, जैसे मोहिनी मूर्ति, सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है और उसके बाद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो 2 भिन्न वर्णों की क्रमबद्ध आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें छेका अनुप्रास है। कानन कठिन भयंकर भारी, क वर्ण की और भ वर्ण की क्रमबद्ध आवृत्ति हो रही है, तो छेका अनुप्रास है। दूसरा है श्रुति अनुप्रास। देखो नाम से ही स्पष्ट है, सुनने में जहाँ एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण लगातार आए। श्रुति का अर्थ होता है कान, तो श्रुति अनुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारण होने वाले वर्ण आते हैं। उदाहरण, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। देख सकते हैं अपन इस पंक्ति में दंत्य वर्ण की अधिकता है, त द न, तो इस प्रकार यहाँ श्रुति अनुप्रास हो रहा है। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, इसमें भी दंत्य वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो एक ही उच्चारण स्थान से होने वाले वर्ण बार बार आ रहे हैं, तो श्रुति अनुप्रास होता है। अगला है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास रस की वृत्ति के अनुकूल वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, तो वहाँ वृत्ति अनुप्रास होता है। रस के अनुसार वृत्ति के 3 प्रकार होते हैं, कौमला वृत्ति, पुरुषावृत्ति और उपनागरिका वृत्ति। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इन पंक्तियों के अंदर कौमला वृत्ति की आवृत्ति हो रही है, तो एक ही रस की वृत्ति के अनुसार इसमें बार बार वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें वृत्ति अनुप्रास है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें भी वृत्ति अनुप्रास है। अंत्य अनुप्रास। अनुप्रास का अगला भेद है अंत्य अनुप्रास। जहाँ किसी छंद के पदों अथवा चरणों के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वह अंत्य अनुप्रास होता है। पदों के चरणों के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। देखिए उदाहरण, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जहाई निरंतर गावे। या शब्दों के अंतिम वर्ण स की आवृत्ति सभी में हो रही है। उदाहरण में इनको रेखांकित भी किया गया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश। अगला उदाहरण, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे ज एक गटी। या ट वर्ण की आवृत्ति शब्दों के अंत में सभी में ट वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो अंत में समान आवृत्ति के कारण इसमें अंत्य अनुप्रास है।
बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंत में नी थी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अंत्य अनुप्रास है। तो ये थे अनुप्रास अलंकार। इसमें 4 प्रमुख भेद है: छेका अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। छेका अनुप्रास में 2 भिन्न भिन्न वर्णों की क्रमबद्ध आवृत्ति होती है। श्रुत्य अनुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण लगातार आते हैं। वृत्ति अनुप्रास में रस की वृत्ति के अनुसार वर्णों की आवृत्ति होती है। और अंत्य अनुप्रास में छंद, पद या चरण के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। इसी कड़ी में अनुप्रास का एक और भेद लाटा अनुप्रास। जब किसी पद या वाक्यांश का अन्वय भिन्न पद से हो तथा अर्थ वही रहे तो लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। इसमें पूरा पद या वाक्यांश समान आ रहा है और अन्वय भिन्न पद से हो रहा है, इसको अर्थ दूसरे शब्दों से जोड़ा गया। एक और उदाहरण, पराधीन जो जन नहीं सरग न रखता हेतु, पराधीन जो जन नहीं सरग न रखता हेतु। तो ये थे लाटा अनुप्रास जिसमें पद या वाक्यांश की आवृत्ति होती है, तो ये लाटा अनुप्रास होता है। अपना दोस्त जिक के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।